ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। कभी कभी माइंड बहुत ज्यादा अनकंट्रोल्ड हो जाता है। देखो लाइक ये जो क्वेश्चन है इट कैन बी एज्यूम्ड इन मैनी वेज। कईयों को लाइक एंगर का प्रॉब्लम होता है, कईयों को लस्ट का प्रॉब्लम होता है। देयर माइट बी मेनी प्रॉब्लम्स, ओके, वेयर द माइंड इज अनकंट्रोल्ड। लेकिन इसका जो डिटेल में वी हैड डिस्कस्ड इन लास्ट सेशन। सो गुरु महाराज ने दो तरीके बख्शे थे, एक था हठ योग और एक था भगत योग। ठीक है, सो जो भगत योग की मैं बात करूंगा बिकॉज इट इज मोस्टली रिलेटेड टू गुरमत। तो उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती थी, लाइक गोइंग टू साध संगत। आप जितना भी कोशिश हो सके तो उन प्यारों के पास जाने की कोशिश करो जो उस भगवान के नाम को जपते रहते हैं। सेकेंड थिंग जो थी कि आप जो शब्द है उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, जो भी का माइंड जो है वो बाहर जाए कभी। लाइक हम अभी एक सेशन खत्म हुआ, राइट? सेशन खत्म होने के बाद सबसे पहले हमारा ध्यान जाएगा मोबाइल पे कि कौन से मैसेजेस आए हमारे, राइट? तो वैसे करते करते हमारा जो माइंड है वो भूलता जाता है भगवान को। ठीक है, तो वैसे गुरु महाराज कहते हैं कि उसको बार बार पिंग करना है अपने दिमाग को बाणी पढ़ के। तो अभी रहरास साहिब का टाइम होगा, रहरास साहिब करना है। फिर उसके बाद मतलब एंगेज रखना अपने मन को गुरबानी में, क्योंकि माइंड एक ऐसी चीज है कि एक बच्चे की तरीके से होती है। सो इसके दो तीन तरीके हैं कि पहला तो ये चीज कि जो भी माइंड बोलता है ना उसको सीरियसली मत लो। फॉर एग्जाम्पल भगत फरीद जी का एक गुरबानी की पंक्ति आती है, वहां पर भगत फरीद जी कहते हैं कि एक सिचुएशन से वो समझाते हैं कि जैसे एक विंड होती है ना, जो बहुत ज्यादा हवा चल रही होती है, तो कैसे खड़खड़ाहट होती है हर जगह, मतलब विंडो खड़क रही है, हर जगह से आवाजें आ रही हैं। तो आप कितनी विंडोज बंद करोगे, कितने दरवाजे बंद करोगे, वो आवाज आपको सता रही है लेकिन आप बंद नहीं कर पाओगे सब कुछ। ठीक है, तो भगत फरीद जी क्या करते कहते हैं, उस समय क्या करेंगे, हम अपने कान को बंद कर लेंगे, जो डूचे मतलब वो कॉटन के जो बर्ड्स होते हैं वो लगा लेंगे ताकि हमें वॉइस ना आए ज्यादा। तो वैसे ही भगत फरीद जी उस एनालॉजी को यूज करके कहते हैं कि ये जो मन है ना ये भी बहुत भौंकता है, इट बार्क्स ऑल डे, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट तरीके चीजें लेके आएगा लेकिन उसको सुनना नहीं है। जैसे हम कान बंद करके लाइक वी इग्नोर दैट, वो विंड की वॉइस हम इग्नोर करते हैं, वैसे ही हमारे दिमाग में आएगी वो चीज लेकिन उसको हमें इग्नोर करना है। सिमिलर एग्जाम्पल लाइक दैट ऑफ अ टीवी में जैसे अभी क्या हो रहा है हमारे साथ कि टीवी में क्या होता है कि जब हम चैनल्स घुमाते रहते हैं एंड देन एक चैनल जो है जो हमें इंटरेस्ट देता है तो हम वो चैनल पे रुक जाते हैं। ओके, तो अभी क्या हो रहा है कि हमारा जो चैनल जहां पर हम स्टॉप कर रहे हैं दैट इज नेगेटिव थॉट्स। हम क्या करते हैं कि अगर सपोज लस्टफुल थॉट्स हैं तो वी स्टार्टेड विद एंड वी गो इन अगेन, मतलब डूबते जाते हैं अंदर। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं कि जैसे ही वो थॉट आए उसको साइड पे कर दो, थिंक ऑफ समथिंग एल्स, या तो गुरबानी पढ़ लो। क्योंकि जो मन है दैट कांट बी के ब्लैंक हो कि कुछ भी नहीं सोच रहे, ऐसा कभी नहीं होगा। ओके, तो अगर आप लस्टफुल थॉट्स के बारे में नहीं सोच रहे तो आपको गुरबानी डालनी पड़ेगी अंदर, नहीं तो वो लस्टफुल थॉट्स अभी फिर आपके एंगर में भी बदल सकते हैं, ग्रीड में भी बदल सकते हैं, ईगो में भी बदल सकते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ले सकते हैं। ठीक है, सो वो जो चीजें हैं वो धीरे धीरे चेंज होती हैं। वो नाम अभ्यास खासकर बढ़ाओ अपना, तो नाम अभ्यास जैसे जैसे बढ़ाओगे ना यू विल फील द चेंज सीरियसली। मतलब मैं वो जो खेल है ना, वो जो गेम है, वो जो ब्लिस जो फील होता है, उससे जो चेंजेस आती है लाइफ से, वो कोई बयान नहीं कर सकता, उसकी कोई कथा नहीं हो सकती जो गुरु महाराज की कृपा होती है। लेकिन इट विल हैपन, दैट इज फॉर श्योर। सो एंड मतलब मन की मत सुनो, बैठ जाओ। अगर आप सोच रहे हो ना कि आज मुझे शुरू करना है, बैठ जाओ, बस शुरू कर दो डायरेक्टली। कल परसों तरसों मत करना, टाइम टेबल बनाने मत बैठना, वो टाइम टेबल बनता ही रह जाता है। ठीक है, तो डायरेक्टली शुरू कर दो बस। अब जैसे अभी आपको सेशन के बाद मन किया कि हाँ मतलब मुझे करना है, स्टार्ट, फिर धीरे धीरे इनिशिएट करो। अपने मन को टारगेट्स दो कि ये चीज करनी है मुझे, ये चीज मैं हर रोज करूंगा 15 मिनट के लिए। ठीक है, गुरु मंत्र मैं जरूर करूंगा 10 मिनट के लिए, या जपजी साहब जरूर करूंगा। सो गिव एम्स टू योर माइंड एंड देन प्रोसीड स्लोली। एंड जितनी भी जो ऐसी चीजें हैं परहेज रखो, लाइक डोंट, जो नेगेटिव थॉट्स आएंगे ऑब्वियसली आएंगे,
लेकिन आपको उनको इंटरेस्ट नहीं देना। ये मैंने बताया है, दैट इज वेरी हार्ड टू डू। कहने के लिए बहुत आसान है, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन धीरे धीरे जब आप करोगे ना, तो जब आपकी एक बार हैबिट बन जाएगी तो इट विल बी वेरी इजियर। लेकिन जब तक वो हैबिट ना बने तब तक इट विल बी अ वेरी हार्ड टास्क। सो प्रिफरेबल है कि जो आपकी संगत है, भले ऑनलाइन संगत या ऑफलाइन संगत, वो अच्छी रखो। लाइक लिसन टू कथा या हिस्ट्री के बारे में पढ़ो या गुरबानी के बारे में पढ़ो, एनीथिंग विच इंटरेस्ट यू, या बुक्स पढ़ो। ओके या तो अगर इवन अगर आपको इंटरेस्ट, आपकी कोई हॉबी है ड्राइंग या कुछ, उसमें लग जाओ, कोई बात नहीं फॉर स्टार्टिंग, ठीक है। लेकिन नाम अभ्यास आपका साइड बाय साइड बढ़ाते जाओ, क्योंकि वो जो माइंड एक वेसल की तरीके से है, अगर नाम बानी नहीं गई तो और कुछ पड़ जाएगा। सो दीज आर फ्यू थिंग्स विच यू कैन टेक केयर ऑफ। The next question is, how can we make an effort of keeping ourselves away from all the evils, जो कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है। मुझे 8 years पहले कोई बोलता कि यू नो बॉलीवुड सॉन्ग्स छोड़ दो, सिक्खी में ये परवान नहीं है, ओके। सो मैं वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता वो चीज, ओके। सो जैसे जैसे आप संगत से जुड़ते जाओगे, जैसे जैसे आप गुरबानी पढ़ते जाओगे, जैसे जैसे आप इतिहास पढ़ते जाओगे, ठीक है, वो आपको बहुत हेल्प करेगा, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इतिहास हेल्प्स यू अ लॉट। एक मैं छोटा सा उदाहरण लूं जिसको लस्टफुल थॉट्स सताते हैं। एक अंग्रेज थी एंड जब ब्रिटिश एरा था इंडिया में, सो वो ट्रेन में जा रहे थे, तो खालसे का जो किरदार है उसके बारे में बताया। इसका हमने पिछले सेशंस, आई थिंक लास्ट टू लास्ट सेशन में लस्ट के बारे में बहुत डिटेल में बात की थी। सो वहां क्या हुआ कि वो इतनी सुंदर थी कि कोई भी ऐसा मर्द था ही नहीं जो उसको बिना देखे जाए, कोई भी ऐसा नहीं था। लेकिन वो अपनी बुक में लिखती है कि एक बार मैं ट्रेन में गई एंड वहां पर एक सिख बैठा था मेरे सामने। पूरा सफर वो मेरे सामने बैठे और उन्होंने मुझे ऊपर आंख करके देख रही हैं। पूरा सफर बीत गया, पूरा सफर उन्होंने आंख बंद करी, जैसे स्टेशन आया वो उतर गए, ठीक है। इवन हरनाम सिंह जी की बात करें, जो अभी रामपुर खेरे जिनकी बात कर रहे थे हम, उनका भी ऐसा ही था कि जब भी वो चलते थे वो अपना मुंह नीचे करके चलते थे। ऐसे ही जो लोभ है, क्रोध है, अहंकार है, बहुत ज्यादा कथा है अवेलेबल यूट्यूब पे, आप एक्सप्लोर करो। जो भी प्रॉब्लम आपको ज्यादा सता रही है, यू एक्सप्लोर देम, या फिर यहाँ पे पूछो, कोई स्पेसिफिक पूछो कि मुझे इससे प्रॉब्लम है। इस सेशन में नहीं तो अगले सेशन में वी कैन प्रिपेयर एंड वी कैन हेल्प यू इन Q&A। आप पूछ सकते हो हमें थ्रू व्हाट्सएप और एनीथिंग, ठीक है। तो वैसे डिफरेंट टेक्निक्स भी होती हैं, लेकिन जो मेन चीज है जो आपको बचाएगी वो है नाम सिमरन, उसके अलावा कुछ नहीं बचाएगा। देयर आर मेनी मोटिवेशनल स्पीकर्स जो आपको एंगर कंट्रोल ये सब बताते हैं, लेकिन वो टेक्निक्स 2-3 दिन चलती है एंड देन इट गोस, ओके। वो क्यों होती हैं? क्योंकि दीज थिंग्स आर टेम्पररी। जो नाम है दैट इज परमानेंट। आई नो लाइक आपको हर जगह बोला जाता है कि नाम सिमरन करो, नाम सिमरन करो, लेकिन एट द एंड ऑफ द सॉल्यूशन वही है, इसके लिए वो कहते हैं आपको। तो जब आपको नाम सिमरन का एक बार रस चढ़ गया ना, तो वो धीरे धीरे करके वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर से आपको प्योर करना शुरू कर देगा एंड ऑटोमेटिकली ये सब चीजें निकलनी शुरू हो जाएंगी। एंड नेवर स्ट्रेस योर सेल्फ आउट। आप ऐसा मत सोचो कि यार कब होगा, मेरे से हो ही नहीं रहा, ठीक है। बस बेनती करते जाओ, अरदास करते जाओ, जितना कोशिश हो सके आप जरूर गुरु महाराज की रहत में रहो, ठीक है। एंड ऐसे करते जाओ बस। लेकिन प्रेफरेबल थिंग इज लाइक गो टू गुरुद्वारा साहब, आप संगत में जाओ, सेवा करो वहां पर। जब आप अपना माइंड वहां इंडल्ज कर लोगे ना, तो आपका मन है ना, वो बहुत आसानी से गुरबानी में जुड़ेगा। जब बहुत आसानी से गुरबानी में जुड़ेगा तो बाकी सब चीजें हट जाएंगी, क्योंकि आपने वो वेसल में आपने गुरबानी डाल दी मन में, ठीक है। सो एट द एंड ऑफ द डे काम तो गुरबानी नहीं करना है, लेकिन उस स्टेज तक पहुंचने के लिए, नाम अभ्यास बढ़ाने के लिए जो ट्रिक्स हैं, जो लोभ से बचने के लिए जो ट्रिक्स हैं, जो काम से बचने के लिए जो ट्रिक्स हैं, उसके बारे में बहुत ज्यादा है कथा। बिकॉज आई डोंट नो, क्योंकि आपने पांचों के पांचों बोल दिए, और पांचों ऐसे टॉपिक्स है जिसके एक एक सेशन लगाए जा सकते हैं, ठीक है। सो तो एक्सप्लोर विच ऑफ दैट, कौन सा आपको सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, एंड ट्राई टू इम्प्रूव, और अरदास करो, गो अहेड, अब चलते जाओ, होगा, फर्क पड़ेगा। सहज रखना,
ऐसा मत हो कि भाई कल ही मैं संत पुरुष बन जाऊं। आपको सहज रखना ही पड़ेगा बहुत ज्यादा, नहीं तो आप टूट जाओगे एक टाइम पे आके। ठीक है, सो वो सहज रखने के लिए आप संगत करो, कथा सुनो। एवरीवन हैज अ एरा, मतलब सबका अपना अपना टाइम लगता है। तो गुरु महाराज कृपा करेंगे। ठीक है, जैसे गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने उस स्पिरिट को भी लिबरेट कर दिया। सो नो वन नोज कि अगर हम इस शरीर भी छोड़ गए और कोई जून में पड़ गए, तो मे बी गुरु महाराज हमें वहां से भी निकालने कोई बहाने से। ये मे बी नेक्स्ट जन्म में वी गो इनटू अ मोर स्पिरिचुअल फैमिली, जहाँ पर नाम जप जप के हम पार उतार हो गए। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन गुरु साहब कि उन्होंने कैसे करना है। तो एक तो भरोसा रखो कि आपका गुरु पूरा है। परफेक्ट बोलते हैं ना जिसको, परफेक्ट, पूरा, ऐसा मतलब कोई भी नहीं है दुनिया में। ठीक है, सो आपको पार उतारेंगे उतारेंगे। ठीक है, सो वो भरोसा रखो, सहज रखो एंड गो फॉरवर्ड। ज्ञान लो, सेशंस लगाओ, ज्ञान लो, गो फॉरवर्ड। बस चलते जाओ, रुकना नहीं है। कभी आप कोई सपोज आप टूर करने गए हो, ओके, आप एक पहाड़ी रास्ते पे गए हो, आप यू हैव गॉन फॉर ट्रैकिंग, ओके, आपके पैर में कुछ चोट लग जाए, चोट लग गई, सपोज खून निकलना शुरू हो गया। सो डू यू स्टॉप द जर्नी देयर इटसेल्फ? वहां पर ही लेट के तो बोलते नहीं ना, हाँ भाई खत्म मेरा जर्नी, अब मैं नहीं जा सकता। ठीक है, अनलेस के बहुत सीरियस इंजरी हुई। ओके, तो सिमिलरली इज द जर्नी ऑफ लाइफ। यू हैव टू, एक तरीके से आप ये जो प्रेजेंट सिचुएशन है ना, प्रेजेंट स्पिरिचुअल लेवल है, इसका आनंद मानो कि ठीक है, हंसो साथ में कि ठीक है, अगर मैंने कर्म किए थे ना, अब मेरे पास ही आ रहे, एंजॉय इट नाउ। ओके, बातें करो, अपने मन के साथ बैठो, आप बिना मोबाइल के, बिना किसी चीज के आप बैठो, स्पेंड टाइम विथ योर सेल्फ, एनालाइज कि कहाँ पे आप इंप्रूव कर सकते हो, कैसे आप अपना गुरबानी बढ़ा सकते हो, कैसे अभ्यास बढ़ा सकते हो। दैट दोज स्मॉल स्मॉल थिंग्स विल हेल्प यू अलॉट। तो ये जर्नी लंबी है, लेकिन कोई भी जर्नी होती है ना, वो ऐसी होती है। लोग गिरते हैं, उठते हैं, चलते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, चलते हैं। ओके, अगर मेरी जिंदगी में भी या किसी की जिंदगी में भी कोई सफरिंग ना होता, तो वो शायद आई थिंक ये सेशन भी ना लगा रहे होते, और मे बी हम स्पिरिचुअल पाथ पे आए भी ना होते। वी माइट हैव बीन समवेयर एल्स। ओके, तो गुरु महाराज खुद ही खेल खेल रहे हैं, एंड वी विल रियलाइज इट लेटर कि जो भी कार्य, जो भी थिंग्स हो रही थी ना, गुरु महाराज खुद ही राइट प्लेस पे राइट थिंग्स लगा रहे थे, लेकिन उस वक्त हमें समझ में नहीं आया, बट एट द लेटर स्टेज वी विल अंडरस्टैंड दैट। तो इसलिए हमें थोड़ा सहज रखो। ठीक है, so slowly things will happen. So I think like it was helpful. हाँ जी वीर जी। Virji, the next question is, during the Chaliya, what rahat should be followed by the Bhagats? So देखो वो many Gursikhs they have their own ways of doing things. जैसे normally जो 40 दिन का रखा जाता है, so it is not that like 40 days is a lucky number or something like that, लेकिन वो इसके लिए, वो अपने के लिए होता है कि वो हमारे नेम में आ जाए। जैसे मैंने आपको बताया था ना, एक हैबिट बनने में इट ऑलमोस्ट टेक्स लाइक 30-40 डेज। ओके, सो अगर आपने 40 दिन तक अगर आपने वो सेम चीज की है, सो दैट हेल्प्स यू। ओके, जैसे हरनाम सिंह जी ने भी अरदास की एंड देन ही स्टार्टेड डूइंग दैट। सो वो इट्स वेरी पर्सनल थिंग। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि 40 दिन के लिए करो और ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, बट इन शॉर्ट हो क्या रहा है कि आप नाम अभ्यास अपना बढ़ा रहे हो फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, एंड वो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में वो आपका नेम बन रहा है। नेम मीन्स डेली रूटीन बन रहा है वो, एंड जब रूटीन में ज्यादा नाम आ जाएगा, सो ऑटोमेटिकली आप ज्यादा करीब जाओगे। तो आप देखो, अगर आप आप एनालाइज करो अपने आप को कि आपको किस चीज में आपको आगे बढ़ना है, कौन से पाठ का आपको जाप करना है, आपको कितने दिन के लिए करना है। इट्स योर पर्सनल चॉइस। सो फिर एक बार आप अरदास करो एंड देन स्टार्ट इट। आप सेल्फ डिटरमिन्ड रहो कि मुझे करना ही करना है, भले कुछ भी हो जाए, एंड देन डू इट। सो दीज थिंग्स, ये जो छोटे छोटे उपराले जो हम खुद पे करते हैं ना, सो दीज थिंग्स हेल्प अस टू गो टुवर्ड्स गुरु महाराज। सो दीज ऑल थिंग्स हैपन। सो देयर इज नो स्पेसिफिक रहत के हाँ भाई ये सब चीजें लाइक दैट। अवीर जी, द क्वेश्चन इज, YouTube पर कौन से चैनल सब्सक्राइब करें कथा सुनने के लिए? हाँ जी, ये आपको बहुत बढ़िया सवाल है, बिकॉज आज जब हम देखते हैं सोशल मीडिया में,
खासकर यूट्यूब और जो बाकी जो ट्विटर एंड बाकी जो चैनल्स है कि कोई भी लाइक अपने पर्सपेक्टिव डाल देते सिक्की के बारे में एंड वो काफ़ी नुकसानदेह होता है। तो जब आप कोई भी चैनल देखते हो तो मेक श्योर के जो भी इंसान बोल रहा है स्क्रीन के सामने तो उनका लाइक बैकग्राउंड क्या है, उन्होंने कौन है उनके उस्ताद जहाँ से उन्होंने सिक्खी का ज्ञान दिया है। बिकॉज व्हाट हैपन्स नाउ डेज इज़ के जो प्रचारक होते हैं, कई प्रचारक नहीं कह सकते, कि जो बोलने वाले होते हैं सिक्खी के बारे में, उनका कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं होता। वो बस एक कमरे में बैठ के वीडियो बना देते हैं एंड वो स्पेसिफिकली प्लांटेड होते हैं, फंडेड होते हैं इस चीज़ के लिए ताकि जो कन्फ्यूजन्स है वो संगत के बीच में क्रिएट की जाए। एंड ऐसे टॉपिक्स पे बात होती है एंड ऐसे जवाब दिए जाते हैं जो बहुत सेटिस्फाइंग लगते हैं। इसलिए आप देखोगे कि वैसे चैनल्स को लाखों व्यूज़ भी मिले होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि हम जो ऑथेंटिफाइड चैनल्स हैं उन्हीं को फॉलो करें, क्योंकि फिर आगे चलते हुए हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो पाती एंड हम उसी कन्फ्यूजन्स में फंस के रह जाते हैं। सो आई वुड सजेस्ट सम चैनल्स, जैसे पंजाबी अगर आपको आती है तो इट इज़ हाईली रिकमेंडेबल कि आप ज्ञानी कुलवंत सिंह जी का चैनल है, काफ़ी ईजी लैंग्वेज में वो बहुत एनालॉजी से समझाते हैं, तो आप ज्ञानी कुलवंत सिंह जी को सुन सकते हो। ज्ञानी पिंदरपाल सिंह जी हैं, बहुत जाने माने प्रचारक है पंथ के। अगर आपको इंग्लिश में अगर आपको ज्ञान लेना है सो एक चैनल है बेसिक्स ऑफ सिक्की। सो आप बेसिक्स ऑफ सिक्की चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको इंग्लिश आती है एंड यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश। अगर आपको हिंदी में अगर आपको ज्ञान लेना है या हिंदी में आपको कोई क्वेश्चन आंसर करना है तो आई थिंक यू कैन यूज़ दिस प्लेटफॉर्म जो गुरु महाराज ने हमें बख्शा है, ऑल अबाउट सिक्की का। यहाँ पर आप हमारी वीडियोस के थ्रू जाओ, हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। हमने अभी रिसेंटली जो एडवांस कंसेप्ट्स का जो सीरीज़ है, गुरु नानक सीरीज़ और Q&A जो सेशंस हम कंडक्ट करते हैं वो भी हमने रिलीज़ करने शुरू कर दिए हैं, तो आप उनको गो थ्रू हो सकते हो। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप हमारे प्लेटफॉर्म में आके आप उनका जवाब ले सकते हो। बट प्लीज़ मेक श्योर कि आप जब सिक्खी के बारे में ज्ञान ले रहे हो तो बी वेरी सिलेक्टिव, क्योंकि अगर आपने गलत जगह से ज्ञान ले लिया एंड अगर आपने, क्योंकि इट इज़ ऑलवेज प्लीजिंग, ओके, आपको कोई बोले कि हाँ भाई अमृत वेले उठने की ज़रूरत नहीं, जब उठो तभी अमृत वेला, है ना, दैट इज़ प्लीजिंग टू आवर ईयर्स। हम मान जाएंगे उस चीज़ को बिकॉज हम खुद आलसी हैं, तो वो हमारी आलस को जस्टिफाई कर देता वो चीज़, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें सेटिस्फाइंग लगेंगी लेकिन वो गुरमत के क्राइटेरिया में खड़ा नहीं होता। तो इसलिए हम मेक श्योर करें कि हम जो ऑथेंटिफाइड चैनल्स हैं जो हमने अभी मेंशन किया है तो आप उन्हीं के थ्रू जाके आप जो ज्ञान है वो लीजिए। ठीक है, ओके जी, थैंक यू सो मच संगत जी फॉर योर टाइम। भुला चुका लिखना जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।